दिल्ली विधानसभा चुनाव में सुबह 7 बजे से वोटिंग लगातार जारी है और इन सब के बीच अलग अलग क्षेत्रों में वोटिंग प्रतिशत अलग अलग दिखाई दे रहा है। इन सब की जानकारी के साथ हमारे साथ नवीन सर मौजूद हैं। नवीन जी, आपने आज खुद सुबह सुबह वोटिंग डाला है। आपने पहले तो बताइए, आपने कौन सी विधानसभा में अपना वोट डाला है और फिर उसके आगे बात करेंगे। पहले तो देखिए, मैंने अपना वोट डाल दिया है और मैं दिल्ली की जनता से अपील करूंगा कि वो भी जल्द से जल्द अपना जो है मताधिकार का प्रयोग करे। आपने पूछा किस विधानसभा में। हाँ, हाँ। तो मेरा जो वोट है वो सदर विधानसभा में आता है। लोकसभा सीट चांदनी चौक की लगती है और सदर विधानसभा में वर्तमान जो विधायक है वो आम आदमी पार्टी के हैं और वहाँ से जो कैंडिडेट बीजेपी ने खड़े किए हैं वो निगम पार्षद भी हैं उसी विधानसभा के अंतर्गत आने वाले एक वार्ड से। और कांग्रेस ने भी वहाँ से एक बड़े नेता को टिकट दिया है जो कि 15 साल करीब विधायक रह चुके हैं बगल वाली जो सीट है हमारे त्रिनगर की सीट की। तो कंपटीशन वहाँ पर ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। और अब बात अगर पुरानी दिल्ली की करें तो चांदनी चौक लोकसभा के अंतर्गत जो है पुरानी दिल्ली की 4 सीटें हैं। मटिया महल है, बल्ली मारान है, सदर बाजार है, चांदनी चौक है। तो इन चारों ही सीटों पर मत प्रतिशत मैं अभी देख रहा था 11 बजे तक का जो मत प्रतिशत था वो 20% से कम था। 18, 13, चांदनी चौक में 13 था, सदर बाजार के अंदर 16 था और बल्ली मारान जो कि मुस्लिम बहुल सीट है, मटिया महल दोनों मुस्लिम बहुल सीट है, उन दोनों ही सीटों पर मत प्रतिशत जो है 17 से 18% देखा गया था। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कुछ सीटें जो आउटर दिल्ली की या फिर ईस्ट दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की खास तौर से जो सीटें हैं वहाँ पर मत प्रतिशत जो है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 30% तक वोटिंग वहाँ हो चुकी है कई सीटों पर। तो ये थोड़ा सा अचंभित करने वाली बात है क्योंकि पुरानी दिल्ली में आप जो बता रहे हैं, पुरानी दिल्ली में आखिर सर इतना कम वोटिंग परसेंटेज क्यों है और पुरानी दिल्ली का क्या समीकरण है जिस वजह से क्या ये बढ़ सकता है शाम तक या फिर ये इतना ही इतनी स्लो तरीके से आगे बढ़ेगा? देखिए, उसका कारण ये है कि जो जिसे कहते हैं वॉल सिटी, जो हर एक शहर में एक वॉल सिटी होती है, तो ये पुरानी दिल्ली का जो इलाका जो जो शहर है पूरा उस एरिया के अंदर जो है व्यापारी लोग बहुत ज़्यादा हैं। काम धंधे जो है कारखाने हैं, कुछ अपने दुकानें हैं, बड़े बिजनेस मर्चेंट हैं। तो वहाँ पर जो लोग रहने वाले जो लोग हैं वो थोड़े दिन की शुरुआत थोड़ी सुस्त होती है क्योंकि आमतौर पर शहरों की ये आदत होती है। छुट्टी का दिन है तो सुबह थोड़ा सा कम मत प्रतिशत रहता है। और आप देखेंगे कि और दूसरे जो इलाके हैं जहाँ पर लेबर क्लास के लोग होंगे या जो नौकरी पेशा जो लोग हैं, प्राइवेट नौकरी वाले जो लोग होंगे, क्यों तो वो लोग सुबह अपना वोट करके अपने काम पर निकल गए। तो इसका थोड़ा सा अंतर मुझे दिखाई दे रहा है। वॉल सिटी के अंदर ये है कि क्योंकि वहाँ बिजनेसमैन है और वो सभी ज़्यादातर वही लोग हैं जिनके अपने व्यापार हैं, तो वो सब आज बंद है दिल्ली में। तो इस वजह से वो अपने दिन का सदुपयोग करते हुए आप देखेंगे दोपहर के बाद वहाँ पर मत प्रतिशत बढ़ता है। मैं भी जो है इतने सालों से वोट कर रहा हूँ तो मैंने देखा है कि 4 बजे के बाद काफ़ी तेज़ी से कतारें लगती हैं और रात तक वोट वहाँ चलते हैं। तो हमें आशा है कि आगे धीरे धीरे शायद मत प्रतिशत थोड़ा सा और बढ़ेगा। अच्छा, अगर हम एक आखिरी सवाल पुरानी दिल्ली को लेकर मैं पूछना चाहूँगा कि पुरानी दिल्ली में दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम डेवलपमेंट के काम कराए गए, वहीं भारतीय जनता पार्टी के अपने अलग दावे हैं। क्या लगता है कौन ज़्यादा वहाँ पर इस वक्त किन की योजनाएं हैं जो लोगों तक पहुँची हैं? कौन जो है, कौन सी पार्टी है जो कि लोगों का परसेप्शन क्या है कि कौन सी चीज़ें अच्छी हुई हैं, कौन सी कम हुई हैं, किसका कैंपेन ज़्यादा इफेक्टिव लगा आपको? देखिए, अगर हम वॉल सिटी की बात करें, उस इलाके की बात करें तो वहाँ पर आम आदमी पार्टी के ही चारों सीटों पर विधायक हैं। लेकिन क्योंकि उस सीट पर व्यापारी वर्ग की संख्या बहुत ज़्यादा है और मुस्लिम वर्ग की संख्या भी अच्छी खासी है, तो इस वजह से जो है डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो ये दोनों ही वोट रहते हैं। तो इस बार क्योंकि चांदनी चौक सीट पर मुदित अग्रवाल जो कि जेपी अग्रवाल के बेटे हैं, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता रहे हैं जेपी अग्रवाल, और उनके बेटे चांदनी चौक से विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं और सामने उनके जो कैंडिडेट है वो सतीश जैन है, वो भी व्यापारी समाज से ही आते हैं। और तीसरे जो कैंडिडेट हैं वहाँ पर वो प्रहलाद सिंह साहनी जो कभी कांग्रेस के बड़े नेता थे, उनके बेटे जो है उनको टिकट दिया है आम आदमी पार्टी ने। तो तीनों ही मजबूत कैंडिडेट हैं। दो बनिया समाज से हैं और एक जो है सिख समुदाय से आते हैं और उनका भी अपना खासा वर्चस्व है वहाँ पर। तो देखना होगा कि अब किस तरफ कांटे का मुकाबला मेरे को ऐसा लगता है चांदनी चौक पर है। माफ़ कीजिएगा। दूसरी सीट जो है वो सदर बाजार है। सदर बाजार के अंदर भी सामने कैंडिडेट एक सोमदत्त हैं जो कि आम आदमी पार्टी के हैं, जो वो ब्राह्मण समाज से आते हैं। दूसरी तरफ उनके सामने जो है मनोज जिंदल जो कि वैश्य समाज से हैं।
और तीसरे कैंडिडेट हैं अनिल भारद्वाज कांग्रेस से, जो कि ब्राह्मण समाज से है। तो वहाँ पर नुकसान थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि जो आम आदमी पार्टी कैंडिडेट है वो थोड़ा सा, क्योंकि उनके सामने कांग्रेस कैंडिडेट भी ब्राह्मण समाज से ही हैं, तो शायद थोड़े से समीकरण बदल सकते हैं। लेकिन एक गुड एज इसलिए भी उनके पास में क्योंकि 15 साल से मतलब जब 2013 से ही वो विधायक वहाँ जीत के आ रहे हैं, तो वहाँ भी थोड़ा सा कांटे का मुकाबला, रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। बात करें मटिया महल की या बल्ली मारान की, बल्ली मारान से आप जानते हैं हारून यूसुफ जो है पुराने नेता हैं कांग्रेस, इस बार उन्हें दोबारा टिकट दिया है, आम आदमी पार्टी ने इमरान हुसैन को टिकट दिया है, तो वहाँ पर भी मुकाबला जो है और मटिया महल में भी मुस्लिम कैंडिडेट हैं, शोएब इकबाल के बेटे को टिकट दिया आम आदमी पार्टी ने। तो बीजेपी ने वहाँ से अपनी वार्ड मेंबर को एक दलित महिला को टिकट दिया है। बीजेपी अक्सर ये करती है कि जहाँ पर मुस्लिम बहुल सीटें होती हैं वहाँ पर वो अपने दलित कैंडिडेट को टिकट देती है, ताकि वो जनता को मैसेज दे पाए कि 70 में से 12 सीटें दलितों के लिए रिजर्व है, लेकिन हम 13 सीटों पर दलित कैंडिडेट को उतार रहे हैं। तो ये समीकरण वो बैठाते हैं। अब देखना होगा कि नतीजे कैसे रहते हैं, लेकिन मुकाबला बहुत रोचक है पुरानी दिल्ली की चारों ही सीटों पर। बिल्कुल। तो ये जानकारी थी पुरानी दिल्ली की सीट को लेकर। हम आगे और सीटों की चर्चा करेंगे, तब तक देखते रहिए न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।